अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ीशान मसूद और मैं आज एक बार फिर आप लोगों के लिए ओ लेवल के एडवांस मैथ्स का इजी क्वेश्चंस का इजी सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अगर आपको कोई सवाल पूछना है D1, D2, D3, D4 या पास्ट पेपर में से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं एज सुन एज पॉसिबल उसका इजी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज जो हम एक्चुअली जो सवाल करने जा रहे हैं, सवाल नहीं करने जा रहे, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था आपका जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स का कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर अगर हो जाए तो हम सवाल इजीली खुद से ट्राई करें। तो आइए देखते हैं, मैं आपको आज देता हूँ व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बेसिकली कहते हैं किसी भी चीज़ के होने या ना होने के चांसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। इस चीज़ के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जिसको हम आम लैंग्वेज में कहते हैं 10%, 20%, 30%। तो इसको कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, परसेंटेज में या सिंपल। अब किसी भी चीज़ की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जिसको जो होती है वो ज़ाती बात है क्या होती है, 100%। और 100% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो वो इसलिए 1 आती है। उसका अगर किसी भी चीज़ की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1, और 1 मतलब 100%। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं आ सकती, 1 आएगी या 1 से कम ही आएगी। अब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला हमने बनाया है, जो एक उसको वो क्या होता है, फॉर्मूला है कि फेवरेबल कह लें या रिक्वायर्ड इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट। यानी कि जो टोटल इवेंट है, किसी भी इवेंट्स क्या होते हैं, मतलब जैसे कि इवेंट कोई भी, जैसे कि एक कॉइन है, एक कॉइन आपने उछाला तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। जिसका मतलब है उसमें कितने इवेंट है, 2 इवेंट है उसमें टोटल। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर मैं आपसे पूछूँ कि भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर मैंने एक कॉइन उछाला तो इसका मतलब है मैं आपसे, मेरा जो इवेंट है वो कितना है, 1, और टोटल इवेंट कितने हैं, वो है 2। तो इसका मतलब मेरी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 0.5, और इसको अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो ये आ जाएगी 50%। तो ये तो एक सिंपल सा प्रोबेबिलिटी का सवाल हो गया, जो कि हम किस तरह से हम करते हैं कि अगर ऊपर हम रखते हैं अपना रिक्वायर्ड इवेंट की क्वांटिटी के नंबर ऑफ द रिक्वायर्ड इवेंट एंड डिवाइड बाय टोटल इवेंट के जितने इवेंट्स पॉसिबल हैं टोटल। अब अगर बात हो कि अगर जैसे हम बात करें कि इसमें एक टर्म यूज होती है विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि अगर जैसे कि हमने जो आपके पास जो इवेंट्स हैं उनमें जो चेंजेस हमने फर्स्ट अटैम्प्ट में जो चेंजेस आए थे वो हमने उसको चेंजेस को हमने ख़त्म कर दिया। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक बैग है, उसमें अगर 10 बॉल्स हैं, उसमें अगर हम कहेंगे एक बैग है इसमें कि 5 रेड बॉल हैं और 3 ब्लू बॉल्स हैं और 2 वाइट बॉल्स हैं। तो अगर इसमें टोटल बॉल्स कितनी हैं, 10 है। तो अगर मैं कहूँ 5 रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमारा क्या आएगा, 5/10। लेकिन इसी सवाल को करने के 2 तरीके हैं, विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट मतलब क्या हुआ कि अब सेकंड अटैम्प्ट में अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि रेड बॉल आने की अब प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अगर विद रिप्लेसमेंट में तो मतलब ये होता है कि जो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में जो मैंने बॉल निकाली है वो मैंने वापस अब बैग में रख दी और अब मैं दोबारा दूसरी बॉल निकाल रहा हूँ। और विदाउट रिप्लेसमेंट मीन ये होता है कि जो मैंने पहली बॉल निकाली अब वो मैंने अब जेब में रख ली या कहीं और रख ली, वापस बैग में नहीं रखी मैंने। तो अब प्रोबेबिलिटी निकालने के क्या चांसेस हैं। तो इस सवाल को अगर हम करें तो अगर हम रेड बॉल की ही बात करें कि रेड बॉल के आने के, अगर हम सिंपल विद रिप्लेसमेंट बात करें, यानी कि हमने अगर वापस रख दी बॉल, पहली दफ़ा हमने बॉल निकाली थी फर्स्ट अटैम्प्ट जो थी हमारी, उसमें बॉल उसमें तो 5/10
अच्छा, और सेकंड अटैम्प्ट में भी वही 5/10, क्योंकि हमने जो है बॉल को वापस से रख दिया था। अब दोबारा बैग में 5 रेड बॉल हैं और टोटल बॉल्स 10 हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसी सवाल को विदाउट रिप्लेसमेंट करें तब क्या होगा? तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है 5/10। अच्छा, अब अगर सेकेंड अटैम्प्ट में हम जाएं तो एक रेड बॉल कम हो गई -1, और टोटल में से भी ज़्यादा बात है एक बॉल कम हो गई। तो अब सेकेंड अटैम्प्ट में रेड बॉल की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/9। तो ये हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट सेकेंड अटैम्प्ट में। बेसिकली विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट का इफेक्ट सेकेंड अटैम्प्ट में ही पड़ता है। जो उसकी एक ट्री डायग्राम होती है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ये प्रोबेबिलिटी की जो ट्री डायग्राम होती है बेसिकली वही आपके एग्जाम्स में आती है। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें विदाउट रिप्लेसमेंट या विद रिप्लेसमेंट लिखा हुआ नहीं होता, तो वो आपको खुद से कॉमन सेंस यूज़ करनी होती है कि उससे आप यूज़ करते हैं कि भाई ये विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है। ऑब्वियसली ज़्यादातर विदाउट रिप्लेसमेंट ही होता है कि जैसे कि एक क्लास है, उसमें से हमने स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, इतनी गर्ल्स हैं इतनी बॉयज़ हैं, तो बॉयज़ और गर्ल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, हमें 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाना है या 6 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाना है। तो जब मतलब जब पहला स्टूडेंट्स हम सेलेक्ट कर लेंगे तो उसे दोबारा वापस नहीं डालेंगे ऑब्वियसली क्लास में। अब हम नया दूसरा स्टूडेंट जो सेलेक्ट करेंगे तो फिर हम विदाउट रिप्लेसमेंट वाला मेथड अप्लाई करेंगे। तो एस टाइप के प्रोबेबिलिटी के सवाल में लिखा हुआ नहीं होता विदाउट रिप्लेसमेंट या विद रिप्लेसमेंट। आपको खुद अपनी कॉमन सेंस से ये समझना होता है कि यहाँ पे हम कौन सा वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब आपको मैं एक कार्ड्स का भी कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, ताकि जो है कार्ड्स बेसिकली डाइस के भी जो एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि एक डाइस होता है उसमें कितने इक्विपमेंट होते हैं। वैसे एक जो डाइस होता है उसमें टोटल 6 इवेंट होते हैं। अब इसमें जो बच्चे कॉमन मिस्टेक वो करते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर उनसे पूछा जाए कि भाई 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो क्या करते हैं 6 टोटल इवेंट 6। तो भाई हाँ 1 यानी कि 100%। अब 100% तो प्रोबेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे उन्होंने मिस्टेक क्या की, उन्होंने इवेंट में क्या लिखा हुआ है उन्होंने ये लिख दिया, जबकि 6 जो है वो इवेंट क्या है, वो तो बता खुद एक इवेंट है। ये सब एक ही 5 एक इवेंट है, ये एक इवेंट है, एक इवेंट है। तो इसकी 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है बेसिकली 1/6। या अब हमें आपसे पूछूं कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2 4 6, तो वो 3/6। यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। इसमें अब कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो कि और करके भी होते हैं और एंड करके भी होते हैं कि इवन नंबर या 3 से कम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अभी मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।